आसाम में एक दिन में 600 मदारिस को बंद किया गया है। ये दावा हम नहीं बल्कि आसाम के मुख्यमंत्री बाकायदा स्टेज पर खुश होकर कुछ लोगों को खुश करने के लिए बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने आसाम में 600 मदारिस को एक दिन में बंद किया है। आखिरकार आसाम के मुख्यमंत्री ने एक दिन में 600 मदारिस को क्यों बंद किया और क्यों इलेक्शन के दौरान इस तरह के बयान स्टेजों से दिए जा रहे हैं। 600 मदरसा एक दिन में मैंने बंद किया। असम में बीजेपी का सरकार आया, मैंने बोला मदरसा बंद करो। मेरा ऑफिसर ने बोला सर बंद नहीं कर सकते हो, ये 1947 से चल रहा है। तो मैंने ऑफिसर को बोला कि मदरसा से क्या पैदा होता है? बोले सर मुल्ला होते हैं। मैं बोला मुल्ला तुमको खिलाएगा क्या? हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हमें मुल्ला नहीं बनाना है। बंद करो मदरसा। 600 मदरसा एक दिन में मैंने बंद किया। लोगों ने मुझे बोला था कि हल्ला करेगा, कोई हल्ला नहीं करते हैं। आज जो टीएमसी लोग हल्ला करते हैं ना, क्यों हल्ला करता है? इसलिए खाकी वर्दी उनका साथ है, खाकी वर्दी उनका साथ है। दोस्तों, अगर इलेक्शन की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी किसी से पीछे नहीं है। वो भी खुलेआम स्टेज पर कभी काबा के ताल्लुक से कहते हैं कि हम बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे, ये धरती काली माँ की धरती है और काली माँ की धरती रहेगी। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। और अब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुलेआम स्टेज से ये बात कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। कहीं सड़कों पर नमाज नहीं होती है, कहीं लाउड स्पीकर से जोर से आजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला से यह भी सवाल है कि ये जो लोग सड़कों पर होली मना रहे हैं, क्या ये सही है? अगर आपके नज़दीक सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है तो फिर आपको इस तरह के हवाले भी देने चाहिए कि सड़कों पर अब कोई होली नहीं मनाता, हालांकि खुलेआम सड़कों पर वो भी पुलिस वाले खुलेआम होली मनाते हुए देखे गए थे। दोस्तों, अब आइए आज की एक वायरल वीडियो के ताल्लुक से भी बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर जिन लेडी की वीडियो देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल खातून नहीं है, बल्कि इनका नाम नुमीता है और इन्होंने हाल ही में कुछ नमाज के फ़ायदे बताए, नमाज के बेनिफिट्स बताए। लेकिन जैसे ही इस एक हिंदू लेडी ने नमाज के कुछ फ़ायदे बताए तो इनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। इनको ऐसी गालियां दी जाने लगी कि जिसे हम अपनी जुबान से बयां भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ नमाज के फायदे बताने की वजह से इनको ऐसी सजा दी जा रही है कि खुलेआम सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगंडा और ऐसी ट्रोलिंग चलाई जा रही है कि जो यकीनन बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। पहले दोस्तों आप इस लेडी का ये बयान सुनिए। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect. And this is how you respect, especially to women.
रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब दो विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? I have learned long back, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself. And that's why, guys, for all my trollers, please continue. But remember that Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma. So continue at your own discretion because God's watching. And for all the proud, educated Hindus who believe that religion means respect, especially for women, negative reels मेरी बहुत वायरल हो गई. अब ये वाली वायरल करके दिखाइए. थैंक यू. दोस्तों, वही सोशल मीडिया पर इस इलाही नाजिया का भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और वायरल होने की वजह यह है कि ये नाजिया इलाही कोई मुसलमान नहीं है बल्कि एक मुर्तद खातून है कि जिसने इस्लाम को छोड़कर सनातन अपना लिया है. लेकिन अब आप इसकी सोच को देखिए कि यह खुलेआम एक मॉल के अंदर घुसती है और वहां पर जाने के बाद एक मोहसिन नामी शख्स को कभी जिहादी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है. आखिरकार इसको यह हक किसने दिया है कि ये एक इंडियन को पाकिस्तानी बताए? क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? आखिरकार मॉल के अंदर जाकर इस औरत ने न जाने मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ क्या कुछ बयां किया है. आप दोस्तों पहले इसकी ये वीडियो सुनिए. नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है. तो क्या मतलब है? शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ, दिखाओ सारे स्टाफ को बुलाओ, देखिए किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है. बुलाओ बुलाओ. तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान. दोस्तों, इस नाजिया इलाही के इस रवैये पर नरगिस बानो ने बाकायदा इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए ये बात लिखी है. मोहसिन खान लॉन स्कॉट के शोरूम में मैनेजर है, इसीलिए नाजिया इलाही खान को दिक्कत है. इसको इस बात से दिक्कत है कि मुस्लिम कैसे भारत में काम कर रहे हैं. ये महिला चाहती है कि मुस्लिम सिर्फ पेंचर बनाए. नाजिया इलाही, तुम्हारा काम सिर्फ नफरत फैलाना है. अब आइए दोस्तों, मिडिल ईस्ट के ताल्लुक से भी बात कर लेते हैं कि ट्रंप ने ईरान को खुलेआम 24 घंटे की धमकी दी है और ये बात कही है कि अगर ईरान ने इन शराइत को नहीं माना तो मैं पूरे ईरान को तबाह कर दूंगा. और दोस्तों, वहीं ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दूसरी बातचीत के राउंड को रिजेक्ट कर दिया है, साफ तौर पर मना कर दिया है. आखिरकार इसकी क्या वजह बनी, आइए पूरी तफसील से समझते हैं. दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के आसार नजर आ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह अमरीकी नेवी बन रही है. अमरीकी नेवी ने समंदर के बीचों बीच ईरान का एक कमर्शियल जहाज जबरदस्ती कब्जे में ले लिया. जैसे ही ये वाकया पेश आया, पूरे खलीजी इलाके में कशीदगी बढ़ने लगी और माहौल गर्म हो गया. इसके फौरन बाद ईरान ने ऐलान किया कि ऐसे हालात में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का दूसरा दौरा मुमकिन नहीं है. अंदरूनी खबरों के मुताबिक ट्रंप की बार बार की धमकियों और सख्त रवैये की वजह से ईरान के आला क़ियादत शदीद नाराज़ है. ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा अली ख़ामनाई की तरफ से वज़रात ख़ारजा ने वाज़ेह बयान दिया है कि अमरीकी नेवी का ये इक़दाम खुला जुर्म है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है. ऐसे माहौल में अमेरिका के साथ बातचीत कैसे मुमकिन हो सकती है? उधर अबनाए हुर्मुज़ और अरब समंदर के करीब अमरीकी नेवी की कार्रवाइयों पर रूस और चीन भी नाराज़गी जाहिर कर रहा है. चीन के सदर ने तो बाकायदा ये बात कही है कि अबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए और हालात को नॉर्मल किया जाए. उनका इशारा बराह रास्त अमरीका की तरफ था. चीन मुसलसल इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और सफारती सतह पर सरगर्म है. सबसे मुश्किल सूरत हाल उस वक्त पाकिस्तान की बन चुकी है क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना था. पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा भी किया था और मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया था, लेकिन अचानक ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने ट्रंप से रब्ता किया और उन्हें मशवरा दिया कि अबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी को ख़त्म किया जाए वरना ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा. हैरान कर देने वाली खबर यह भी है कि ट्रंप ने इस मशवरे पर गौर करने की भी बात कही है और मुमकिन है कि वो नाकाबंदी हटाने पर आमादा हो जाए. अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप वाकई इस कशीदगी को कम करेंगे
और मुज़ाकरात की राह हमवार करेंगे, या फिर ये सब सिर्फ दिखावा है? क्या पसे पर्दा कुछ और मंसूबा तैयार किया जा रहा है? खास तौर पर इजराइल के साथ दुनिया भर की नजरें अब इसी पर लगी हुई है। अगर हालात ना संभले तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती है, स्टॉक मार्केट्स मुतासिर हो सकती है और एक बड़े आलमी बहरान का जन्म हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ट्रंप क्या फैसला करते हैं और दुनिया को किस तरफ लेकर जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी। आप सब लोग इन वायरल खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।